नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग का खेल बेनकाब हो गया है। दोस्तों, भरी अदालत में चुनाव आयोग दबोचा गया है और अब चुनाव आयोग गिड़गिड़ाने लगा है। चुनाव आयोग ने कहा कि हम आपको मतदाता सूची देने को तैयार हैं। दोस्तों, मामला फंस गया है। हम सभी को पता है कि हरियाणा में क्या हुआ, हम सभी को पता है कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और लोकसभा चुनाव में क्या हुआ। शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने जो खेल खेला वो दुनिया ने देखा। दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ईवीएम को बैन करा पाएगी कांग्रेस? राहुल गांधी ने सारे घोड़े खोल दिए, यहां तक कि विपक्ष एकजुट हो गया है। तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी के साथ आ गए हैं। वहीं पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने तो कोर्ट का दरवाजा तक खटखटा दिया है। दोस्तों, चुनाव से पहले कुछ बड़ा होने जा रहा है और राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की बेईमानी का सारा चिट्ठा खोल कर रख दिया है, जिसे आज मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा। दोस्तों, हम सभी को पता है कि चुनाव आयोग को साहेब ने अपने अधीन कर लिया है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति साहेब कर रहे हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन कर रहा है? साहब कर रहे हैं। चुनाव आयोग में एक चपरासी की नियुक्ति भी साहब कर रहे हैं। तो इससे साफ पता लग रहा है कि साहब ने चुनाव आयोग पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है। हम सभी को पता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर के बड़ा बवाल हुआ था। राहुल गांधी ने विरोध भी किया था, लेकिन मोदी और शाह ने ज्ञानेश कुमार को चुन लिया। वो ज्ञानेश कुमार जो कई बार मोदी सरकार की टच में काम भी कर चुके हैं, अमित शाह के साथ काम कर चुके हैं, वही ज्ञानेश कुमार को अब सीईसी बनाया गया है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। दोस्तों, बिहार चुनाव जीतने के लिए अब चुनाव आयोग के दफ्तर में चाय पार्टी शुरू हो गई है। यहां तक कि इस बार नीतीश कुमार का भी बेड़ा गर्क करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही राहुल गांधी इस बार कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। राहुल गांधी इस बार शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग की बेईमानी का काला चिट्ठा राहुल गांधी ने खोल कर रख दिया है। दोस्तों, राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बात कही है। यहां पर देखिए, लिखा भी है, चुनाव में चोरी का पूरा खेल बेनकाब हो गया है। देखिए, यहां पर लिखा है, 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था, राहुल गांधी ने कहा। स्टेप 1 लिखा है यहां पर, चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल पर कब्जा हो चुका है। हम सभी को पता है, चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन कर रहा है? मोदी और शाह कर रहे हैं। इसमें कोई संशय वाली बात ही नहीं है। हम सभी को पता है कि सीजीआई को बाहर कर दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर कानून भी मोदी सरकार ने बना दिया है। मोदी सरकार ने कहा कि एक प्रधानमंत्री होंगे, दूसरा उसी सरकार का कोई कैबिनेट मंत्री होगा और तीसरा नेता विपक्ष होगा। सीजीआई को बाहर कर दिया। अब एक ही पार्टी के, एक ही विचारधारा के दो लोग हो गए और दो लोगों की बहुमत चाहिए। अब ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति में क्या हुआ दोस्तों? राहुल गांधी ने विरोध किया कि नहीं, ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त मत बनाइए, लेकिन दो लोगों का बहुमत चाहिए। अब उस पैनल में मोदी, शाह और राहुल गांधी थे। राहुल गांधी ने इसका विरोध किया, लेकिन दो लोगों का बहुमत चाहिए। अब मोदी, शाह ने ज्ञानेश कुमार के नाम पर मुहर लगा दी, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बन गए। तो दोस्तों, ऐसे तो साफ पता लग रहा है कि चुनाव आयोग पर सरकार का पूरा कब्जा है। स्टेप दूसरा देख लीजिए, लिखा है, वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता जोड़े गए। राहुल गांधी ने यह कहा कि वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं। स्टेप 3, मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। स्टेप 4, जहां बीजेपी को जीतना था, माफी चाहूंगा, जहां बीजेपी को जिताना था वहां टारगेट करके फर्जी वोटिंग कराई गई और सबूतों को छिपा दिया गया। देख लीजिए, यह गंभीर आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा कि फर्जी मतदाता जोड़े जा रहे हैं, धांधली के सबूत लगातार मिटाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा, चुनाव आयोग पर पार्टी विशेष ने कब्जा कर लिया है, चुनाव आयोग में चुनावी अधिकारियों को सरकार चुन रही है, तो ऐसे में चुनाव आयोग पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वहीं पर लालू के लाल तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि 2020 में हम सरकार में थे,
लेकिन मोदी और चुनाव आयोग ने मिलकर हमें हरा दिया। तेजस्वी यादव ने यहां तक ऐलान कर दिया कि बहुत बड़ी बेईमानी हो रही है। और दोस्तों, कहा तो यहां तक जा रहा है कि विश्व गुरु के गुरु अर्थात डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईवीएम के रिजल्ट को लेकर के संदेह जताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया, सोचिए, दुनिया की महान हस्ती डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भैया ईवीएम पर भरोसा मत कीजिए। वहीं पर टेक्नोलॉजी के शहंशाह बादशाह एलन मस्क ने भी कहा कि इसे बड़ी आसानी से एआई के जरिए इसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसे बदला जा सकता है, इसके नतीजों में बहुत बड़ा फेरबदल किया जा सकता है। यह बात टेक्नोलॉजी के बादशाह वैज्ञानिक एलन मस्क ने कहा, लेकिन बावजूद इसके सरकार इसी पर अड़ी है कि चुनाव तो ईवीएम से ही होगा, चुनाव तो मशीन से ही होगा, क्योंकि मशीन से बड़े आसानी से खेला किया जा रहा है। तो दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले ही मामला भयंकर रूप लेता नजर आ रहा है। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर सवाल दाग रहे हैं। राहुल गांधी ने यहां तक कहा, चुनाव आयोग के पास कुछ छिपाने को नहीं है, तो मेरे सवालों का जवाब दे। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को खुली चुनौती दी है। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है, चुनाव आयोग बेईमान नहीं है, तो मेरे सवालों का जवाब ये चुनाव आयोग दे। मतदाता सूची, सीसीटीवी फुटेज जारी करने की चुनौती राहुल गांधी ने दी है। देखिए, लिखा भी है, चुनाव आयोग की सफाई आने के बाद भी राहुल गांधी नहीं रुके और निर्वाचन आयोग को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी एक्स पर लिखा, प्रिय चुनाव आयोग, आप एक संवैधानिक संस्था है। मध्यस्थों के जरिए बिना हस्ताक्षर के टाल मटोल करने वाले नोट जारी करना गंभीर सवालों का जवाब देने का तरीका नहीं है। अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो मेरे लेख में दिए गए सवालों के जवाब दें और इसे साबित करें कि महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों के लोकसभा और विधानसभा के सबसे हालिया चुनावों के लिए समेकित डिजिटल मशीन पाठनीय मतदाता सूची प्रकाशित करें। महाराष्ट्र के मतदान केंद्रों में शाम 5 बजे के बाद की सभी सीसीटीवी फुटेज जारी करें। टाल मटोल करने से आपकी विश्वसनीयता सुरक्षित नहीं रहेगी, सच बोलने से आपकी विश्वसनीयता सुरक्षित रहेगी। तो राहुल गांधी ने यहां पर चुनाव आयोग से बहुत बड़ी रिपोर्ट मांग ली है। अब दोस्तों, देखना यह है कि चुनाव आयोग रिपोर्ट देता है या फिर नहीं देता है, लेकिन मामले ने भयंकर रूप जरूर ले लिया है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, कांग्रेस ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, लिखा है, चुनाव आयोग से कांग्रेस की ऐसी डिमांड, कोर्ट तक पहुंचा मामला। अब ईसीआई ने हरियाणा महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट पर बड़ा फैसला ले लिया है। तो दोस्तों, चुनाव आयोग ने कहा कि हम आपको हरियाणा और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट दे देंगे, लेकिन मामले ने भयंकर रूप ले लिया है। चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब देखते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग का क्या हाल होता है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों को क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।